हेलो गाइस, आप लोग को इस वीडियो में आज मैं सिखाने वाला जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म यानी कि ग्रामीण डाक सेवा का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो आप लोग को बता दो, जीडीएस के लिए सिर्फ 10th पास चाहिए होता है और ना ही इसमें एग्जाम होता है। डायरेक्ट आप लोग का जो मार्क्स है उसके अनुसार यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग पूरा जानकारी ले पाए। और जो लोग भी 10th पास हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका भी 18 साल हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि ग्रामीण डाक सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद देखिए आप लोग को किस तरह से अप्लाई करना होता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि कितना यहाँ पर पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 12,828 पोस्ट है, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट दिया गया है और लास्ट डेट भी यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे लास्ट डेट है 11/6/2023। तो कैसे अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को नीचे साइड आना है। तो नीचे साइड आइए तो आप लोग को देखने को मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कैंडिडेट कॉर्नर में ही आप लोग को देखने को मिलेगा स्टेज 1 करके रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद स्टेज जो 2 है उसमें अप्लाई ऑनलाइन करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन में टच करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं टच कर दिया। जैसे ही टच किया तो आप लोग के सामने 2 ऑप्शन खुल करके आता है। एक देख पा रहा हूँ ऊपर में रजिस्ट्रेशन का, एक फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किए थे और अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल गए हैं तो आप लोग फॉरगेट रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर नहीं किए हैं अप्लाई पहले या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन पे ऊपर वाले में ही टच कीजिएगा। चलिए मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग डायरेक्ट इस पेज में पहुंच जाएंगे जो कि फॉर्म खुल करके आता है। अगर आप लोग जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट इस पेज में आना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हैं। उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूं, तो वहां पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस जो पेज है इसमें फॉर्म का जो पेज है इसमें आ सकते हैं और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए देखिए दोस्तों किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में दिया गया है 1 नंबर में कि मोबाइल नंबर, यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप लोग को इंटर करना है। उसके बाद देखिएगा राइट साइड में तो वैलिडेट मोबाइल नंबर आप लोग को देना है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, उसको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए दोस्तों आप लोग को इसी में टच करना है, वैलिडेट मोबाइल नंबर पे टच करना है। जैसे ही इधर मोबाइल नंबर डालिएगा उसके बाद यहाँ पे टच करना है। जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोग का जो मोबाइल नंबर है वो वैलिड है कि नहीं उसको जाँचने के लिए आपके मोबाइल नंबर में जो भी मोबाइल नंबर देंगे उसमें एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को फिर वेरीफाई करना होता है। चलिए हम लोग करते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लिया हूं। उसके बाद मैं यहां पर टच कर देता हूं जिसमें लिखा हुआ है वैलिडेट मोबाइल नंबर। तो चलिए यहां पर मैं जैसे ही टच किया तो आप लोग के सामने देख पा रहा हूं कुछ इस तरह से पॉपअप मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है एन ओटीपी इज सेंड टू योर मोबाइल नंबर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप लोग को ओके कर देना है। ओके जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक ओटीपी डालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी आप जो भी नंबर डाले हुए रहेंगे यहाँ पर उस नंबर पे भेजा जाएगा, तो वही ओटीपी डालना है। चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। जिसे मेरा ओटीपी आ चुका है 347 और छोटा ए है, उसके बाद है मेरा 24। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी पे टच करके इसको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट ओटीपी पे टच कर दिया। टच करने के बाद देखिए मेरा जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। ठीक है, मतलब कि वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद आप लोग को नीचे में देखने को मिलेगा ईमेल। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है ईमेल। तो यहाँ पर आप लोग को अपना ईमेल डालना है। जैसे कि मैं मेरा ईमेल डाल देता हूँ। मेरा जो ईमेल है ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद इसको मैं फिर से जैसे मोबाइल नंबर को वेरीफाई किए उसी तरह यहाँ पर वैलिडेट मेल पे टच करके वेरीफाई करना है। तो चलिए इस पर टच कर देता हूँ। टच करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ओटीपी का जो भी ये पॉपअप मैसेज है वो आ गया है ओटीपी से रिलेटेड। एन ओटीपी इज सेंड टू योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल। ठीक है, यानी कि ईमेल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ईमेल पे भेज दिया गया है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना ईमेल में जाऊँगा और वहाँ पर ओटीपी जो भी भेजा गया है उसको यहाँ पर मैं इंटर करके जिसे मोबाइल नंबर ये वेरीफाई कर रहे थे उसी तरह सबमिट ओटीपी पे टच कर दूंगा। और मैं यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देता हूँ। ईमेल वाला ओटीपी डालना है। ठीक है, नीचे वाला में ईमेल वाला डालना है। मैं ईमेल वाला कॉपी कर लिया था, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप लोग को राइट साइड में दिख रहा है सबमिट ओटीपी, इसी में टच करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं टच कर देता
देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो यहाँ पर देखिए ईमेल भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, यानी कि ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। उसके बाद देखिए नीचे क्या भरना है, तो नीचे में भरना है अप्लीकेंट्स नेम, ठीक है, और किसके अनुसार भरना है, एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो भी 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है या फिर एडमिट कार्ड है, उसी के अनुसार जिस तरह से नाम लिखा हुआ है उसी तरह से यहाँ पर लिखना है अपना नाम, ठीक है। उसके बाद नीचे में लिखना है फादर नेम या फिर मदर नेम, दोनों में से कोई एक लिखना है, एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट। जो भी आपका सेकेंडरी स्कूल यानी कि मैट्रिक लेवल का जो भी सर्टिफिकेट है उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है अपना फादर या फिर मदर का नाम, दोनों में से कोई एक का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है यहाँ पर टच करके। जैसे ही आप लोग टच कीजिएगा इस पर डेट ऑफ बर्थ वाले में, तो आप लोग के सामने एक कैलेंडर खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि देख पा रहे होंगे सबसे पहले आप लोग को सेलेक्ट करना होता है यहाँ पर ईयर, ठीक है। आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसको सबसे पहले आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपना जो भी डेट है उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जेंडर सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट पे टच कीजिएगा और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं मेल हूँ तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 6 का ए में लिखा हुआ है यहाँ पर सिलेक्ट इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर में पहले चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 7वां में कम्युनिटी दिया गया है। कम्युनिटी आप लोग को किस तरह से सिलेक्ट करना है चलिए देखते हैं। तो कम्युनिटी पे सिलेक्ट पे टच कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं एसटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं एसटी पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, आप किस सर्कल से अपना जो भी मैट्रिक लेवल का एग्जाम है वो दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग को सिलेक्ट करना है यहाँ पर सिलेक्ट सर्कल पे टच करके। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो भी राज्य है यानी कि जो भी स्टेट है वो आप लोग को शो करेगा। तो आपका जो भी स्टेट रहेगा उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी मैट्रिक आप किस ईयर में पास किए हैं वो सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ ईयर आप लोग को देखने को मिल जा रहा है, तो यहाँ पर आपके अनुसार आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ आ गया कि इंटर द टेक्स्ट शोन बिलो। जो भी राइट साइड में यहाँ पर टेक्स्ट देखने को मिलेगा, राइट साइड में आप लोग देखिएगा तो ग्रीन कलर में, उसी को जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतार देना है। जैसे कि 7D3GL, ठीक है, 7D3GL यानी बड़ा बड़ा है, 7D लिख देते हैं, उसके बाद 3GL लिखा हुआ है, ठीक है, GL जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे में जो दिख रहा होगा सबमिट, तो इसी पे टच करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट पे टच कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए और भी आप लोग को डिटेल डालना होगा। नीचे आना होगा आप लोग को, आप जो पहले डाले वो ऊपर में शो करेगा और नीचे आना है। नीचे में देखिएगा तो लिखा हुआ है प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो, ठीक। नीचे में देखिए 10 नंबर में आ गया आधार नंबर, तो यहाँ पर आप लोग को आधार नंबर लिख लेना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि देखिए इसमें कोई भी स्टार नहीं लगा हुआ रेड कलर का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ भी रेड कलर का स्टार दिख रहा है उसको भरना जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो 11 नंबर में है उसमें स्टार लगा है। आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, पूछा है डिसेबिलिटी है क्या, आप विकलांगता हैं क्या, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। मैं नहीं हूं तो मैं नो कर देता हूं। जैसे ही मैं नो किया तो नीचे वाले में सेलेक्ट करने के लिए शो नहीं कर रहा है, हाईलाइट नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यस करता तो देखिए यहाँ पर नीचे में भी मुझे सेलेक्ट करना होता, जैसे कि ए कैटेगरी का है कि बी कैटेगरी का है कि सी कैटेगरी का है कि कैटेगरी डी या फिर ई का है। तो ये आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। आप लोग अगर सर्टिफिकेट बनवाए होंगे विकलांग का तो आप लोग का सर्टिफिकेट में एक कैटेगरी लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं नहीं हूँ तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद नीचे में देखिएगा तो नीचे में यहाँ पर 12 नंबर में देखने को मिलेगा लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल, आप किस लैंग्वेज में सेकेंडरी स्कूल में स्टडी किए वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आ गया सभी लैंग्वेज, जैसे बंगाली आ गया, बोडो आ गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कोनकी हो गया। तो ये सारा चीज़ आप लोग को लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी लैंग्वेज से था 10th तो वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं हिंदी से पढ़ाई किया हूँ। तो ओके इसको मैं कर दिया। उसके बाद देखिए
नीचे में पूछा जा रहा है वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो नो कीजिएगा। तो मैं नहीं हूँ एम्प्लॉयड, कहीं मैं काम नहीं करता हूँ, तो मैं नो पे सेलेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे में पूछा गया है वेदर एम्प्लॉयर एनओसी इज अवेलेबल, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, कहीं काम करते हैं और आपका जो एनओसी है वो है आपके पास, तो आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं यस या नो। उसके बाद देखिए नीचे में अपलोड फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ किस तरह से अपलोड करना है उसके लिए यहाँ पर नीचे में फाइल फॉर्मेट बताई गई है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 50 KB तक होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो DPI होना चाहिए वो 200 DPI का होना चाहिए और डायमेंशंस यहाँ पर बताई गई है 200 इंटू 230 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना है फोटोग्राफ एंड अपलोड करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, आप लोग को चूज़ फाइल पे टच करना है। जैसे ही आप लोग चूज़ फाइल पे टच कीजिएगा वैसे ही आप लोग का जो फाइल मैनेजर है वहाँ ले करके चला जाएगा। तो वहाँ पर से आप लोग अपना जो भी फोटो रहेगा उसको चूज कीजिएगा, तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पे टच करता हूँ और मेरा फाइल मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, देखिए फाइल, तो मैं इस पे टच कर देता हूँ। तो देखिए मैं फाइल मैनेजर में जा करके फोटो पे टच किया तो वैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट होकर के आ गया वो फोटो मेरा, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी तरह देखिएगा नीचे में, तो नीचे में अपलोड सिग्नेचर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मेट बताई गई है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, इसका साइज बताई गई है 20 KB तक होना चाहिए, इसका DPI बताई गई है 200 होना चाहिए, डायमेंशन बताई गई है 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। और जिस फोटो को अपलोड किए उसी तरह यहाँ पर सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे चूज फाइल पे टच करके। तो चलिए यहाँ पर मैं चूज फाइल पे टच कर दिया हूँ। टच करने के बाद फाइल मैनेजर पे टच कर देता हूँ। फाइल मैनेजर में जैसे ही टच किया तो मेरा जहाँ पर भी फोटो होगा या फिर सिग्नेचर होगा, तो मैं यहाँ भी सिग्नेचर अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं सिग्नेचर पे टच करूँगा। जैसे ही मैं सिग्नेचर पे टच किया वैसे ही यहाँ पर आ चुका है। आने के बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, नीचे में सबमिट दिख रहा है तो सबमिट को टच करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबमिट पे टच कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बार वेरीफाई करने के लिए दे रहा है, आपका जो भी डिटेल है वो क्या सही है, सही भरे हैं, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा चेक बॉक्स, तो उसमें आप लोग को टच करके टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे में सबमिट दिख रहा होगा, तो सबमिट पे टच करके सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पर सबमिट हो रहा है। तो देख पा रहे होंगे मेरा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी तक, ठीक है, अभी तक एप्लीकेशन पूरी तरह से भराया नहीं है। तो यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट होकर के आ चुका है, देख पा रहे होंगे। तो आप लोग को कंप्लीट फॉर्म भरने के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे कंटिन्यू टू अप्लाई पे टच करना है। तो चलिए इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैं कॉपी कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई पे टच कर दिया हूं। जैसे ही मैं टच किया वैसे ही यहाँ पर आ गया अगला जो मेन फॉर्म है वो खोल करके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर अगला जो प्रोसेस है वो एप्लीकेशन फॉर्म का बचा हुआ है, फिर चूज रेफरेंस का बचा हुआ है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप बचा हुआ है, स्टेज बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। मैं अभी कॉपी कर रहा था बट यहाँ पर आ चुका है। तो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा अपना सर्कल। तो मैं जो भी सर्कल यहाँ पे अप्लाई करने के टाइम, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम डाला था वही सर्कल मुझे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सबमिट कर देना होगा। जैसे ही मैं सबमिट किया तो वैसे ही देख पा रहा हूँ OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP सेंड किया गया है। आपके मोबाइल नंबर में जो भी OTP गया हुआ होगा उसको यहाँ पर डालना है। देख पा रहे होंगे इंटर OTP लिखा हुआ है, तो इसी में डालना है। जैसे कि मेरा आ चुका है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 4698, उसके बाद मेरा है 12, ठीक है। तो इस तरह से OTP है मेरा। उसके बाद देखिए नीचे में कैप्चा दिया गया है, उसको यहाँ पर उतारना है जिसे लिखा हुआ है जैसे कि GQ72Q, ठीक है, GQ72Q। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ GQ72 और बड़ा Q, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर दिया मैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो कैप्चा है वो एक्सपायर कर गया है, तो मैं इसको फिर से डाल देता हूँ जिसे यहाँ पर है क्या VY, ठीक है। एक्सपायर करता है तो आप लोग को फिर से डालना है। तो यहाँ पर VY, चलिए मैं VY, उसके बाद है GU और उसके बाद है T। तो मैं यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे अगला जो पेज खोल करके आया वो आ गया एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर में देखिएगा तो आपका नाम, पता, सारा चीज़ पहले से भरा हुआ आएगा रजिस्ट्रेशन टाइम का। उसके बाद आप लोग को नीचे में डालना है एड्रेस।
एड्रेस देखिए किस तरह से डालना है। यहाँ पर डोर या फिर हाउस नंबर या फिर अपार्टमेंट नंबर डालिएगा। उसके बाद नीचे में डालना है आप लोगों को स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट डालना है, जो कि आपका जो भी स्ट्रीट होगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो स्ट्रीट डाल सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपका गली मोहल्ला या फिर टोला डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए विलेज में आपका विलेज नाम डालना है, या फिर सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर पंचायत लिखना है, या फिर मंडल लिख सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे में पिन कोड डालना है। अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो सेम है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इसको सिंपली टिक लगा लेना है। जिससे यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए। और जैसे ही सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस डालिएगा तो टच कीजिएगा चेकबॉक्स में, तो वैसे ही आ जाएगा सेम सेम, ठीक है। तो आप लोग को अगर सेम सेम है तो यहाँ पर सिर्फ सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस का जो भी चेकबॉक्स दिया गया है इसमें सिर्फ टिक लगाना है। अगर अलग अलग है तो आप लोग डाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे में पूछा गया है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन डिटेल मेरा झारखंड ऑटोमेटिक आ चुका, क्योंकि मैं झारखंड से ही ये मैट्रिक लिखा हूँ और मेरा जो भी ईयर है वो आ चुका है। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, यानी आप किस बोर्ड से दिए थे। तो मेरा झारखंड में आ गया एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मैं इसी से दिया था। बट यहाँ पे और भी बोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिससे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद एडिशनल सब्जेक्ट, या फिर इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विथ 6 सब्जेक्ट, कुछ इस तरह से है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपका बोर्ड भी दिया रहेगा, आपका स्टेट बोर्ड भी दिया रहेगा, जिससे मेरा लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, जो कि झारखंड का स्टेट बोर्ड है। उसके बाद नीचे में देखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। तो इस तरह का आप जो भी बोर्ड से अपना मैट्रिक किए हुए हैं, दिए हुए हैं, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे में देख पा रहे होंगे सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो मेरा पॉइंट था तो मैं इसको पॉइंट डाल दिया फिर से। उसके बाद मेरा यहाँ पर इंग्लिश में 8 था। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करना है, तो मेरा हिंदी था तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको मैं 7 कर दिया। उसके बाद मेरा मैथमेटिक्स 6 था, जिस तरह से मैं डाला था उसी तरह से यहाँ पर भी डालना है। उसके बाद साइंस में मेरा 7 था तो मैं 7 डाल दिया। उसके बाद सोशल साइंस में भी मेरा 7 था तो मैं 7 डाल दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे कितना CGPA आता है वो आप लोग को डाल देना है। जैसे कि मेरा CGPA स्कोर था तो मैं CGPA डालूंगा। आप लोग का अगर मार्क्स था तो आप लोग का जो भी टोटल मार्क्स था वो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है सेव एंड कंटिन्यू, तो आप लोग को क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे टच करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पर लोडिंग होगा। उसके बाद देखिए अगला पेज खुल करके आएगा, कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर चूज प्रेफरेंस का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चूज प्रेफरेंस करना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा सर्कल ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर सिलेक्ट डिवीज़न अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हूँ गुमला डिवीज़न मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को प्रेफरेंस डालना होगा, यानी कि प्रेफरेंस में ऐसा डालिएगा जो इसको आप जहाँ भी सबसे पहले अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको 1 नंबर में डालिएगा। उसके बाद जो दूसरा अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको 2 नंबर में डालिएगा। उसके बाद जो तीसरा अप्लाई कर रहे हैं उसको 3 नंबर में डालिएगा। और यहाँ पर ऐसे आप लोग चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पर 8 पेज में यानी कि 1 में 10 रहेगा, यानी कि टोटल 80 प्रेफरेंस दिया गया है। तो आप 80 का 80 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना प्रेफरेंस चूज कर लिया हूँ। चूज करने टाइम आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आप लोग का डिवीजन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग का जो भी पोस्ट है आपका डिवीजन में वो सारा पोस्ट में निकला हुआ है वैकेंसी, तो वो पोस्ट देख लीजिएगा। तो आपका जो भी घर से नज़दीक होगा हाँ आप दे सकते हैं, या फिर आपके अनुसार आप लोग दे दीजिएगा। उसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। ST कैटेगरी के लिए दिया गया है, रिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया है, ठीक है। किसका सीट खाली है उसके लिए दिया गया है। और साइड में वेतन भी दिया गया है कि कितना वेतन दिया जाएगा आप लोगों को। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके अनुसार आप लोग प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। तो मैं अपना चूज कर लिया हूँ। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को एक चेकबॉक्स दिखने को मिलेगा बाएं साइड में, ठीक है, डिक्लेरेशन वाला। तो इसको टिक लगा लेना है, टिक लगाइएगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, ठीक है, नीचे सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा सेव एंड प्रोसीड। तो इसी में टच करके सेव एंड प्रोसीड कर देना है। तो मेरा यहाँ पर हो गया और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिएगा तो आप लोग के सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे वो शो करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा मैं यहाँ पर 6 प्रेफरेंस डाला हूँ तो मेरा यहाँ पर 6 शो कर रहा है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो आप लोग का अगर 80 में 80 डालिएगा तो 80 का 80 यहाँ पर शो करने लग जाएगा। अगर आप लोग इस पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, इस फॉर्म को, कन्फर्मेशन पेज को, तो आप लोग को नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर
लिखा हुआ है प्रिंट, तो इसी में टच करके आप लोग इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरह से जीडीएस का यानी कि ग्रामीण डाक सेवा का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और आप लोग भी मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोग को मोबाइल फ़ोन से ही भर करके बताता हूँ और कहीं पे भी कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करने से रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ, ठीक है। अभी तक मैं बहुत सारा फॉर्म अप्लाई किया हूँ, मैं 2016 से अप्लाई कर रहा हूँ मोबाइल से ही, तो अभी तक कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। दोस्तों आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए। आप लोग को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।